राधे राधे प्रभु जी। आप सबको राधे राधे। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ब्रह्मा जी का मोहभंग। आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुना होगा, सीरियल नाटकों में आपने देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है, इसी के ऊपर यह प्रसंग है, ब्रह्मा जी का मोहभंग। आपने भागवत महापुराण के भीतर भी सुना होगा इस प्रसंग को। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो थे अपने ग्वाल बालों के संग भोजन करने बैठे हुए थे, और उनकी जो गायें थी, जो बछड़े थे, वो हरी हरी घास के लालच में घने जंगल से दूर चले गए। क्योंकि ये जो गाय बछड़े या पशु होते हैं, जब उन्हें वन में चरने ले जाते हैं तो अच्छे अच्छे घास की तलाश में थोड़ा आगे आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, आगे से आगे चलते रहते हैं। तो कान्हा जी और बाकी जो ग्वाल बाल थे वो अपने भोजन करने में मशगूल थे, भोजन कर रहे थे, खा रहे थे मिलजुल करके सभी अपने मित्रगण। लेकिन जो गाय बछड़े थे वो घास की खोज में चलते चलते बहुत आगे घने वन में चले गए। जब ग्वालों को ध्यान आया कि गाय बछड़े तो कहीं दिख ही नहीं रहे, गए कहाँ होंगे, गाय बछड़े कहाँ गए होंगे, तो वे भयभीत हो गए। अरे गाय बछड़े कहाँ कहाँ ढूंढे अब जा करके, घर में तो मैया मारेगी, गाय बछड़े कहाँ खो गए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों चिंता ना करो, तुम लोग भोजन करो, मैं अभी तुम्हारे बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। देखो, जहाँ कान्हा जी होंगे तो वहाँ पे क्या कभी मुसीबत आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। अब भगवान श्री कृष्ण ने कान्हा ने कहा कि मित्रों आप भोजन ग्रहण करो, तब तक मैं आपके गाय बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। श्री कृष्ण ग्वालों से इस प्रकार कह करके बछड़ों को ढूंढने चले गए। उस समय ब्रह्मा जी भी वहाँ पे उपस्थित थे। देखो, ये सब किया कराया जो भी था ये ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा के मन में ये शंका हो गई कि कहते हैं कि भगवान ने धरती के ऊपर अवतरण ले लिया है, भगवान धरती के ऊपर प्रकट हो गए हैं, तो क्या ये भगवान हो सकते हैं जो बच्चों के भीतर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों, नन्हों के बच्चे भीतर बैठे हुए हैं बालक रूप में, और उनका जूठन खा रहे हैं, जैसे भी छोटे बड़े जो भी हैं सबके भीतर बैठ करके सबके भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या भगवान हो सकते हैं क्या? मन के भीतर शंका उत्पन्न हो गई ब्रह्मा जी के। तो भगवान को ग्वाल वालों के साथ विचित्र लीला करते हुए देखकर उनके मन में तो मोह हो गया। अब जब मोह होगा तो फिर मोहन तो उस मोह को दूर करेंगे ही करेंगे, कैसे न कैसे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए। देखो, ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, जितने भी ग्वाल वालों की जो गायें थीं, जो बछड़े थे, इन सभी की सभी को भगवान ब्रह्मा जी ने उनको गायब कर दिया, वहाँ से उठा लिया, चुरा लिया, यानी कि चुरा लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो ग्वाल वालों को भी चुरा करके वहाँ से, जो ग्वाल वाले जो भोजन करने बैठे हुए थे उनको भी सबको उठाया, वहाँ से चुराया, और वहाँ जा कर के गुफा के भीतर एक बंद कर दिया। गाय बछड़ों को बंद कर दिया, और जो ग्वाल वाल बैठे थे भोजन ग्रहण कर रहे थे उनको भी उठा करके गुफा में बंद कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के तट पर लौट आए। अब कहीं भी उनको गाय बछड़े कहाँ मिलेंगे, गाय बछड़े मिलने कहाँ हैं, वो तो ब्रह्मा जी ने उठा लिए, वहाँ से गुफा में जा करके बंद कर दिए। अब श्री कृष्ण यमुना के किनारे तट पर लौट आए, वापस आ गए। परंतु वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पर अब ग्वाल वाले भी नहीं हैं, वो भी कहीं चले गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा वो कहाँ चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण से कोई बात छुप सकती है? ये तो प्रभु की लीला है, छुप सकती है क्या?
अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो बच्चे भी यहाँ पे नहीं हैं, तो गए कहाँ। वे तुरंत जान गए कि ये सब किया कराया जो है वो ब्रह्मा जी की करतूत है, ये ब्रह्मा ने किया जो कुछ किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ही ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में बना लिया। देखो, अकेला कान्हा खुद ही गाय बन गए, बहुत सारी गाय जितने भी ग्वाले थे सबकी गाय बन गए। खुद ही वो कान्हा गाय भी बन गए, खुद ही वो कान्हा वो छोटे छोटे बछड़े भी बन गए, खुद ही वो कान्हा वो ग्वाले भी बन गए। ना जाने कितने रूपों में वो कान्हा जो था वो गाय भी बन गया, वो बछड़े भी बन गया और साथ में ग्वाले भी बन गया। कितने रूप बना लिए, गाय भी खुद ही कान्हा बन गए, बछड़े भी खुद ही कान्हा बन गए और जो ग्वाल वाले थे वो भी खुद ही कान्हा बन गए। अब जब जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में नंद आदि की गौशालाओं में प्रवेश कर लिया। अब देखो, वो जो ब्रह्मा जी गायें बछड़ों को उठा के ले गए, चुरा के ले गए, उनको तो गुफा में बंद कर दिया। और जो ग्वाल वाले थे उनको भी उठाया, उनको भी जाकर गुफा में बंद कर दिया। उधर कान्हा तो सब जान गए, वो तो जाननहार हैं, वो तो यंत्रयामी हैं। ये सब किया कराया उस ब्रह्मा जी का है। आप खुद ही गाय बन गए, खुद ही ग्वाले बन गए, खुद ही बछड़े बन गए, सब कुछ बन गए। और जैसे ही हर रोज़ की तरह शाम को गाय बछड़े ग्वाले अपने अपने घरों को वापस जाते हैं, गाय अपनी गौशाला में चली जाती हैं, बछड़े अपनी माँओं के साथ चले जाते हैं और ग्वाले अपनी माँओं के पास चले जाते हैं। उसी तरह जो कान्हा गाय बन गया था, बछड़े बन गए थे, ग्वाले बन गए थे, शाम के समय गोधूली के समय अपने अपने घरों को चले गए और बच्चे ग्वाले अपनी माताओं के साथ प्यार करने लगे और जो गायें थी वो अपने अपने गौशाला में चली गई बछड़ों के साथ। ये प्रभु जी नित्य का ये कार्य हो गया कि हर सुबह वन में गाँव को लेकर के जाना, ग्वाले लेकर के जाते हैं, बछड़े साथ में जाते हैं, सभी जाते हैं। ये हर रोज़ का काम हो गया। और उधर ब्रह्मा जी तो उनको ग्वालों को और बछड़ों को बंद करके चले गए अपने ब्रह्मलोक में। अब क्या हुआ, देखो, कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं पहचान पाई कि मेरे बच्चे हैं ये कि नहीं है, किसके हैं। अरे प्रभु की लीला है, उसको कौन जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। माता भी ना पहचान सकी, ना अपनी गाय को पहचान सकी। हूबहू उनके ही वो लल्ला, उनके ही बच्चे वो ग्वाले ऐसे बन गए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ऐसी गायें हूबहू, वही गायें, वही बछड़े, सब कुछ एक जैसे जैसे पहले थी। अब गायें भी श्री कृष्ण का रूप अपने अपने बछड़ों को दूधने और दूध देने लगी, उनको स्नेह से चाटने भी लगी, दूध भी पिलाने लगी गायें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में वन में जाते हैं। देखो, हर रोज जैसे जैसे हर रोज जाते थे गाय बछड़ों को लेकर के ग्वालों के संग, वैसे ही हर रोज जाने लगे। अब वन को जाते और संध्या के समय लौट आते। हम शाम का समय होता, गोधूली का समय होता, तो उस वक्त वो वापस आ जाते। जितनी भी गाय ग्वाले जो भी थे बछड़े वो सब वापस आ जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लौटे तो उन्होंने श्री कृष्ण को ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले की भांति क्रीड़ा करते हुए देखा। अब इतने दिनों के बाद ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से फिर दोबारा वहाँ आए, ब्रज में पहुँचे। देखता तो हूँ जा करके, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, हूबहू वही ग्वाल वाले, वही कृष्णा, वही गायें, वही बछड़े, सभी के सभी वहाँ पर बैठे हुए, गायें चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं। और वो कान्हा जो है वो ग्वाल बालों के साथ वो खेल रहा है, पहले की तरह क्रीड़ा कर रहा है। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ग्वाल बालों और बछड़ों को तो मैंने चुरा करके गुफा के अंदर बंद कर दिया, लेकिन ये बाहर कैसे आए। अब जाकर के ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वहाँ पे जाकर के देखा कि चलो मैं जाकर के देखता तो हूँ, उस गुफा के भीतर तो देखता हूँ वो ग्वाल वाले मैंने वहाँ पे बंद किए थे, वो मैंने गाय बछड़े वहाँ पे बंद किए। तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने जाकर के, हूबहू वो ग्वाल वाले जिनको बंद करके गया था वो ग्वाल वाले भी वहीं पे गुफा के भीतर हैं, और जो गाय बछड़े थे वो भी गुफा के भीतर हैं। और जब बाहर आकर के देखते हैं हूबहू वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल वाले सभी वहीं पे क्रीड़ा कर रहे हैं। अब ये कहाँ से आ गए,
ये कितने कहाँ से आ गए। अब ब्रह्मा जी अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने चले थे। देखो ब्रह्मा जी चले थे श्री कृष्णा को मोहित करने कि मेरे जैसा कोई नहीं है, अरे कौन चलाएगा उसको, वो जाननहार है, वो तो यंत्रयामी है, उसको कौन चला सकता है, उसको कौन बांध सकता है, उसके साथ कौन क्या कर सकता है। चले थे मोहित करने उस कृष्णा को, परंतु हुआ क्या, उल्टा हो गया, खुद ही मोहित हो गए। उनको देखते ही देखते सभी ग्वाल वाले और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। अब जो ग्वाल वाले बने हुए थे, जो गाय बछड़े बने हुए थे, सब हूबहू, कोई गाय के रूप में कृष्णा दिखे, कोई बछड़े के रूप में कृष्णा दिखे, और जितने भी ग्वाल वाले भी हैं सैकड़ों वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो सभी के सभी कृष्णा के रूप में, कृष्णा ही कृष्णा, पूरे वन में कृष्णा ही कृष्णा दिखने लग पड़े ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी अपनी आंखों को मले हाथों से देखे, अरे क्या देख रहा हूँ, हर एक कोई जो अब वो श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लग पड़ा। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देख करके ब्रह्मा जी चकित रह गए, हैरान हो गए। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज से निस्तेज होकर के मौन रह गए। कोई मुख से कोई शब्द ना निकले, कोई वाणी ना निकले मुख से, वाणी तो गले में अटक गई, शब्द गले में अटक गए, क्या बोले, किसकी परीक्षा लेने चला था ब्रह्मा। अब क्या हुआ, यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के केंद्र है, ब्रह्मा जी तो सब जानने वाले हैं, विद्या के केंद्र हैं, लेकिन फिर भी भगवान की परीक्षा लेने चले हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की समझने में असमर्थ हो गए। भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए। कौन समझेगा भगवान को, भगवान को तो केवल प्रेम के द्वारा ही समझा जा सकता है, भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। और कोई ऐसे उसको समझने की कोशिश करो ना, तो फिर तो उलझ जाओगे, उलझ के ही रह जाओगे। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो गए कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब उनकी आंखें जो थी मूंद गई, बंद हो गई आंखें ब्रह्मा जी की। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की असमर्थता को देख करके अपनी माया जो थी, अपनी माया का पर्दा हटा लिया। जो भी जितने गाय बछड़े ग्वाल वाले जितने भी अपने रूप में बनाए हुए थे, सबको समेट लिया, इकट्ठा कर लिया। तब जाकर के ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान जैसे पहले ग्वाल बालों और बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे ही आज भी ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी वो करके गए थे, ग्वाल बालों को उन्होंने चुरा लिया था, गायों को भी चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, और कान्हा ढूंढ रहे थे। अब पूरी लीला भगवान श्री कृष्ण ने खींच ली, और फिर ब्रह्मा जी को वैसे दिखने लगा कि वैसे ही वो ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं, गाय बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही लीला करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े। जिस तरह एक लाठी होती है ना, लाठी को खड़ा करो नीचे गिरा दो, तो लाठी की तरह भगवान ब्रह्मा जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंड की तरह गिर पड़े, और उनकी आंखों से अश्रुधारा गिर करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों को भिगोने लगी। भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और जो उनका मुख जो था, जो उनका मस्तक था, जो कृष्णा के चरणों में था, भगवान श्री कृष्णा के चरण जो थे वो ब्रह्मा जी के अश्रुओं से धुल गए, भीगने लगे। फिर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके उन्होंने अपने अपराध के लिए भगवान श्री कृष्णा से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तथा ग्वाल बालों और बछड़ों को जो गुफा के भीतर बांध किए हुए थे, वो सभी के सभी वहाँ फिर लौटा दिए। अंत में वे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो ये तो ब्रह्मा जी का भगवान श्री कृष्ण ने वो जो अहंकार था, जो मोह पड़ गया था कि ये भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, तो ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, जिस भाव में आप उनको भजोगे वो उसी भाव में आ जाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी का मोह भंग किया श्री कृष्ण ने। तो भगवान को बांधना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए सच्चे मन भाव के साथ भगवान को बांधा जाएगा तो केवल प्रेम की डोरी से बांध सकते हो उसको, प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, लगन के साथ। मन जो है वो निश्चल होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तभी हम प्रभु को पाएंगे, अन्यथा नहीं। जब तक हमारा आँखों के द्वारा वो अश्रुधारा, वो मैल जो हमारा भीतर का नहीं निकलेगा,
तब तक उसके भीतर वो छवि, वो कान्हा की छवि नहीं दिखने वाली है। जो सबको मोहित करने वाले हैं कृष्ण वही हैं। तो ये आज का प्रसंग ब्रह्मा जी का मोह भंग कैसे हुआ, ये आपने इस प्रसंग के भीतर अवश्य सुने। और मेरे चैनल को लाइक भी करें और कथा को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबको राधे राधे।